अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम हनुमान चालीसा का वास्तविक अर्थ श्रृंखला में पहली चौपाई का गूढ़ रहस्य समझेंगे। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में हनुमान जी के बल या रूप की नहीं, उनकी आत्मिक सत्ता की स्तुति करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान मतलब सिर्फ विजय नहीं, बल्कि चेतना की उस शक्ति को प्रणाम जो मनुष्य के भीतर सुप्त है। ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर कहा गया है। सागर का अर्थ है असीम, अनंत, गहरा, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो सब कुछ समेटे हुए है और फिर भी शांत है। हनुमान जी का स्वरूप भी वैसा ही है। ज्ञान में अनंत, गुणों में पूर्ण। ज्ञान का अर्थ है सत्य को जैसा है वैसा देखना, और गुण का अर्थ है सत्य के अनुसार आचरण करना। अगर ज्ञान हो पर गुण न हो तो अहंकार पैदा होता है। अगर गुण हो पर ज्ञान न हो तो अंधभक्ति बनती है। लेकिन जब दोनों एक हो जाए तो मनुष्य में हनुमान चेतना प्रकट होती है, जो विवेकवान भी है और करुणामय भी। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मनुष्य मस्तिष्क का संतुलन है, जहां बाएं भाग की तार्किक शक्ति और दाएं भाग की भावनात्मक शक्ति एक साथ चलती है। जब ये दोनों एक रेखा पर आते हैं तो इंसान का मन शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बन जाता है। यही अवस्था है ज्ञान गुण सागर। अब आता है तिहु लोक उजागर। ये तीन लोक कौन से हैं? केवल स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल नहीं, ये हमारे भीतर के तीन स्तर हैं। भूलोक शरीर, स्वरलोक मन, पाताल अवचेतन सबकॉन्शियस। जब हनुमान ऊर्जा भीतर जागती है तो ये तीनों स्तर प्रकाशमान हो जाते हैं। शरीर में आता है बल, मन में आता है ज्ञान और स्थिरता, और अवचेतन में भय और अंधकार मिट जाते हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं तिहु लोक उजागर, मतलब चेतना का प्रकाश हमारे संपूर्ण अस्तित्व में फैल जाता है। पहली चौपाई हमें सिखाती है कि हनुमान जी केवल पूजा के पात्र नहीं, वे हमारे भीतर की दिव्य शक्ति है, जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान और गुणों का सागर प्रकट करती है। जब हम रोज इस चौपाई का स्मरण करते हैं तो हम केवल स्तुति नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान, गुण और प्रकाश को जगा रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।